हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक 1 का लास्ट चैप्टर है, यानी कि फोर्थ चैप्टर है, विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि 3 मार्क्स और 8 मार्क्स के होंगे, और इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है ये आपके मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, सभी प्रकार के एग्जाम में काम आने वाली है। ठीक है, सारे इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट और लॉन्ग, वो सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। ठीक है, आपको पता है सेक्शन बी जो है आपका 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, सेक्शन सी जो है इसमें आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही इसमें कवर हो जाएंगे, और जितने भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो सारे नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, हर तरह के। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, eklavyastudypoint.com सर्च करना है, उसके बाद क्लास 12th में जाना है, फिर अपने सब्जेक्ट में जाना है, तो आपके सामने ऐसी टेबल आएगी। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, पहले नंबर पे जो दिख रहा है यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप आओगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी कि 3 नंबर वाले और 8 नंबर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको मैप मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको इमेज वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये टेबल आप ध्यान से देखना, और इसमें कुछ और चीज़ें, पैसेज वगैरह भी हमें ऐड करने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें और ऐड कर देंगे, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर की। यदि आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी, आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, तो गलत कर रहे हो। चैप्टर की वीडियो को देखो, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको चैप्टर की वीडियो से ही 50-60% याद हो जाएंगी चीज़ें। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको लगभग लगभग ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसके बाद हमने लाइव क्लास में सारे चैप्टर के एमसीक्यू करा रखे हैं। यदि आपने एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो आप हर चैप्टर के एमसीक्यू लाइव क्लास वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों को देखने के बाद फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, तब आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से होगी। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि जो भोपाल की बेगम थी, ठीक है, भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप के संरक्षण में क्या योगदान दिया था। कोई आपको 3 बिंदु देकर बताने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट में आपको समझाना है। तो देखिए, फ्रांसीसी लोग जो थे, अंग्रेज लोग जो थे, यूरोपियन जो थे, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था किस चीज़ में, वो चाहते थे कि सांची का जो स्तूप है उसका तोरण द्वार जो है उसको ले जाना चाहते थे। अब उन्होंने जब अपना इंटरेस्ट दिखाया, तो इन्होंने क्या करा, भोपाल की बेगमों ने इनको एक नकली, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है, जो ठीक है, जिप्सम टाइप का होता है, उससे एक नकली कृति बनाई, सेम हूबहू देखने में लगती थी। यानी इन्होंने एक अलग उसकी कॉपी बना दी और उनको वो पकड़ा दिया। ठीक है, उनको लगा कि ये तो हमें ओरिजिनल मिल गया है, और वो उससे संतुष्ट भी हो गए, उसको ले गए। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखोगे वो क्या करा इन्होंने, कि इन्होंने फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को प्लास्टर प्रतिकृति दे दी। फिर सेकंड नंबर पे आपको पॉइंट लिखना है कि शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने जो सांची का स्तूप था उसके संरक्षण के लिए इन्होंने पैसा भी दिया, यानी धन का अनुदान भी दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि यहाँ पर इन्होंने एक म्यूजियम भी बनवा दिया। ठीक है, म्यूजियम के लिए भी पैसा दिया। फिर यहाँ पे अतिथिशाला जो बनवाने के लिए भी इन्होंने अनुदान दिया। तो ये सारे जो काम किए इन्होंने, वो सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए किए हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे बताना था। सिंपल है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के कारण आपको बताने हैं, यानी बौद्ध धर्म इतनी तेजी से कैसे फैल गया, उसके पीछे क्या कारण थे। ठीक है, तो देखिए, उस समय क्या था, जो लोग जो थे वो समकालीन धार्मिक प्रथाओं से संतुष्ट नहीं थे, यानी उस समय में हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां, कुछ कमियां आ गई थी, जिसकी वजह से लोग उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे, तो उनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पे जो श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण पे बल दिया गया है, इससे लोग जो थे बहुत ज्यादा आकर्षित हुए। क्योंकि देखो, हिंदू धर्म में जाति प्रथा थी, ठीक है, और जाति प्रथा में क्या था, कुछ जातियां जो थी वो समाज में ऊंचे स्तर पे थी, कुछ जातियां ऐसी थी जो समाज में निचले स्तर पे थी। जो निचले स्तर पे थी उनके साथ कुछ भेदभाव होता था, जैसे छुआछूत हो गया, अस्पृश्यता हो गई, उनके साथ कुछ ना कुछ भेदभाव था। तो वो लोग इस व्यवस्था से खुश नहीं थे, उनको एक ऑल्टरनेटिव मिला बौद्ध धर्म के रूप में, वो इसमें जुड़ गए। क्योंकि इसमें जन्म के आधार पे, यानी जाति वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि अच्छे आचरण, जो जिसका अच्छा आचरण है उसको ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो लोगों को ये चीजें पसंद आई। ठीक है, इसके बाद खुद से छोटे और कमजोर के प्रति मित्रता करना, करुणा का भाव रखना, ठीक है, समानता पे बल देना, ये जो इस धर्म के अंदर चीजें थी, तो इन इन चीजों ने लोगों को बहुत आकर्षित किया।
इसमें जाति प्रथा नहीं थी, बिल्कुल भी जाति प्रथा नहीं, सभी लोग समान माने जाते थे। तो इन कारणों से लोगों ने बौद्ध धर्म की तरफ कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म जो था वो तेजी से प्रसारित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए मध्यम मार्ग के लिए मुख्य सिद्धांत क्या थे? ठीक है, कोई तीन आपको कारण बताने हैं, कोई उसके पॉइंट बता देने हैं, ठीक है। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? बीच का रास्ता अपनाने को कहा था, मध्यम मार्ग अपनाने को कहा था, उसको समझेंगे, ठीक है। देखिए, बुद्ध ने के अनुसार राजा और गृहपति जो थे उनको दयावान होना चाहिए, अहम और इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, खुद ही मुक्ति का रास्ता ढूंढना चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने बताए थे पॉइंट। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। देखिए, गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने क्या करा था, ये एक अच्छे परिवार से थे। इनके पिता जो थे वहाँ के शासक थे, ठीक है, राजा रहे हैं, इनको सारी सुविधाएं महल के अंदर मिल रही थी। लेकिन इन्होंने अपना जो लग्जरी जीवन था उसको त्याग दिया और बाहर निकल गए। वहां पे इन्होंने क्या देखा, इन्होंने अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दिया, भूखे रहे, इधर उधर भटकते रहे, बहुत इन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया, ठीक है, एकदम सन्यासी वाला जीवन बिताया, ठीक है। उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको ये पता लगा कि ना तो हमें बहुत ज्यादा कठोर तप करना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा अपने आप को अपने शरीर को कष्ट देना चाहिए, और ना ही बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए कि सारी सुख सुविधाओं में भी नहीं रहना चाहिए। हमें एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, ठीक है, जो है मध्यम मार्ग, यानी अपने को जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें रखो, ज्यादा जोड़ना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई। तो ये मध्यम मार्ग अपनाने को कहा। उसी के तहत इन्होंने बोला कि राजा और जो गृहपति हैं इनको दयावान होना चाहिए, ठीक है, गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, छोटों के प्रति अपनी अहम और इच्छा का त्याग करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अंदर अहम हो जाता है, उसको त्याग देना चाहिए, ठीक है, खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना चाहिए, ये गौतम बुद्ध ने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भारतीय समाज पर जैन धर्म का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, ज्यादातर बच्चे क्या है, स्वामी ऋषभदेव, हो सकता है आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ज्यादातर बच्चे महावीर लिख देते हैं, उनको लगता है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर हैं, और वो महावीर लिख देंगे तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। देखिए, बौद्ध धर्म से तो काफी पहले जैन धर्म आ गया था। बौद्ध धर्म के जो बुद्ध हैं, ठीक है, जो भगवान बुद्ध हैं, उनके समकालीन महावीर थे। अब बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, और महावीर जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। और महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। उससे पहले, यानी कि महावीर से पहले 23 तीर्थकर रह चुके थे, यानी कि 23 तीर्थकर, समझिए कि बौद्ध धर्म से कितना पहले जैन धर्म आ गया था, यानी जैन धर्म ज्यादा प्राचीन है। और इसकी जो स्थापना की थी वो स्वामी ऋषभदेव ने करी थी, ना कि महावीर ने। तो ये आपको याद रखना है, महावीर इसके 24वें तीर्थकर या शिक्षक थे, ठीक है। आगे देखो, भारतीय समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये समझ लिए, ये पेपर में आता है। तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसमें अहिंसा का मार्ग बताया गया है, तो लोग इसको अच्छा मानते हैं। इसमें एक चीज बताई गई है कि कर्म के द्वारा जन्म पुनर्जन्म का निर्धारण होता है, यानी कि जैसे हमारे कर्म होंगे उसी प्रकार से हमको अगला जन्म मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पुनर्जन्म की बातें भी इसमें मानी गई है। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा जन्म मिलेगा, वरना हमें दुखों वाला जीवन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें इसमें बता रखी है, अहिंसा हो गई, कर्म के द्वारा जन्म का पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म का निर्धारण, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे 1 पॉइंट लिख देना था, 2 पॉइंट यहाँ लिख देने थे, इतना ही काफी है। आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, 8 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये रखा हुआ है, तो वहां डिटेल में समझेंगे। एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बताइए, हीनयान और महायान में क्या अंतर है? देखिए, जब जब तक बुद्ध जीवित थे तब तक तो सही चल रहा था, लेकिन जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये जो बौद्ध धर्म है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी 2 तरह के लोग हो जाते हैं, 2 विचारधारा हो जाती है। एक तरफ हीनयान हो जाता है, दूसरी तरफ महायान हो जाता है। अब हीनयान और महायान दोनों ही बौद्ध से रिलेटेड है, लेकिन इनकी विचारधारा जो है बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? हीनयान को समझते हैं। हीनयान जो है, ठीक है, ये पुराने विचार हैं, यानी ये पुरातन विचारों वाले लोग हैं। ये बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ठीक है, महापुरुष मानते हैं, एक अच्छा व्यक्ति। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांड, इन सब चीजों का विरोध किया, और ये पुराने विचारों को मानते हैं। ठीक इसके अपोजिट अगर हम बात करें महायान की, तो महायान जो है वो बुद्ध को एक महापुरुष नहीं बल्कि ईश्वर तुल्य मानते हैं, यानी ईश्वर के समान मानते हैं, ईश्वर के जैसा मानते हैं। फिर इन्होंने मूर्ति पूजा को भी सपोर्ट किया, क्योंकि बुद्ध की आपने बहुत सारी मूर्तियां भी देखी होंगी, तो वो महायान वाले लोग होते हैं, ठीक है। बुद्ध की प्रार्थना करते थे, ये नूतन विचारों को मानते थे, जो नए विचार हैं उसको ये लोग माना करते हैं। तो ये आपका हीनयान और महायान हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन मूर्तिकला की मुख्य विशेषता क्या थी, यानी बौद्धकालीन जो मूर्तिकला है उसकी मुख्य विशेषता क्या थी। कोई आपको 3 इसके पॉइंट बताने। तो देखिए, कई मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में ना दिखाकर प्रतीक के रूप में दिखाया है। ठीक है, आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी में कुछ इमेज है, उस इमेज में भी आप ध्यान से देखोगे तो उनको एक मानव के रूप में ना दिखाकर उनको प्रतीक के रूप में दिखा रखा है। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा। हर प्रतीक का एक अलग अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, यह प्रतीक जो है बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, उनके जीवन की घटनाएं, जैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने गृह त्याग किया। ठीक है, उनको उनका जो निर्वाण था, ठीक है, निर्वाण कहा जाता है महापरिनिर्वाण, वो उनको प्राप्त हुआ। तो उन सब से रिलेटेड क्या है, कुछ मूर्तियां बनाई गई, कुछ चित्र बनाए गए जिसमें बुद्ध को ईश्वर के एक मानव के रूप में ना दिखाकर प्रतीक के रूप में दिखाया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें थी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप की रचना किस प्रकार की जाती है। तो स्तूप का देखो इस तरीके से, ये अंडाकार शेप होता है, इस तरीके से स्तूप की रचना की जाती है। ठीक है, तो इसकी ये तो संरचना हो गई, इसकी आकृति हो गई। अब कैसे बनाए गए ये समझिए। जो भी स्तूप बनाए गए थे वो दान के पैसे से बनाए गए थे, यानी कि लोगों ने दान दिया था उससे बनाए गए थे। इसका शेप क्या होता है, टीले की आकृति होती है इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें तोरण द्वार बनाए जाने लगे बाद में। तोरण द्वार कुछ इस प्रकार से होते हैं, देखो यहाँ पे आपको मूर्तियां दिख रही है, यहाँ पे आपको डिजाइनिंग दिख रही है। तो इस तरीके से तोरण द्वार हुआ करते थे। ठीक है, और इसके चारों तरफ इसको घेरा जाता था। देखिए, ये स्तूप है, इधर से ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, इसके दूसरी साइड भी बाउंड्री है, इसके तीसरी साइड भी बाउंड्री है, और चौथी साइड, यानी चारों साइड से बाउंड्री से घेरा होता है, बीच में स्तूप होता है, और जहां से एंट्री होती है वहां पे तोरण द्वार होता है। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल रट के जाना, हो सकता है पेपर में आ जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसके पीछे ना कई सारे कारण हैं, क्योंकि इस काल में जैन धर्म का उदय देखने को मिलता है, हमें बौद्ध धर्म का उदय देखने को मिलता है। ठीक है, उपनिषद जो है शुरू के वो इसी टाइम पे रचे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में भिक्खु और भिक्खुनी जो थी उनके लिए कौन से नियम होते थे। ठीक है, किन नियमों का इनको पालन करना पड़ता था। तो जो विनय पिटक है, विनय पिटक में कुछ नियम बताए गए हैं जिसका भिक्खुओं को पालन करना होता था। वो नियम कौन थे कि इनको एक बिल्कुल सिंपल, एक साधारण जिंदगी बितानी है, सादा जीवन बिताना है। ठीक है, ये केवल जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तु ही रखते हैं, इनको केवल जीवन यापन के लिए जो जो बेसिक चीजें चाहिए वो सब ये रखा करते थे। ठीक है, जैसे कि एक कटोरा हो गया इनके पास, एक जोड़ी कपड़े हो गए, बस इतना ही रखा करते थे। और भिक्खु बनने के बाद पुरानी पहचान को छोड़ना होता था। चाहे मान लो कोई राजा था, पहले कोई राजा था, उसने क्या करा, बौद्ध धर्म को अपना लिया और वो एक भिक्खु बन गया। अब वो भिक्खु बनने के बाद एक आम इंसान है, अब वो राजा नहीं है, यानी कि उसकी पुरानी पहचान जो है वो खत्म हो जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म की कोई 3 महत्वपूर्ण शिक्षा बतानी है। कोई 3 महत्वपूर्ण। तो देखिए, जैन धर्म जो है इसमें माना जाता है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यहां तक कि वो पत्थरों में भी प्राण बताते हैं कि पत्थर में भी प्राण है। ठीक है, हिंसा ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, और धन संग्रह ना करना, यानी कि पैसा इकट्ठा नहीं करना। ये सब इनकी शिक्षाएं हैं। अब यहाँ पे आपसे 3 कोई पॉइंट पूछेंगे तो आपको कोई भी 3 पॉइंट यहाँ पे बता देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि सांची की जो मूर्ति कला है उसकी चाबी जो है वो बौद्ध साहित्य में मिलती है। कोई 3 कारण बताने हैं। फिर इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप की मूर्ति कला को स्पष्ट करना है आपको। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार से सांची के स्तूप को जानने में सहायक है, ठीक है, या सहायता प्रदान करता है। तो सांची की स्तूप की जो मूर्ति कला है उसके बारे में मेनली आपको बताना है, और ये भी बताना है कि बौद्ध जो धर्म के जो ग्रंथ है वो किस प्रकार से सांची के स्तूप के बारे में अपने को जानकारी देते हैं। ठीक है, तो देखिए, सांची का अगर आपने स्तूप देखा हो, उसमें आपने तोरण द्वार को ध्यान से देखा हो, आपके एनसीईआरटी में है, तो उसमें आप ध्यान से देखोगे तो उसमें मूर्तियां बनी हुई हैं। तो सांची में जो उत्कीर्णन, जो उभरी हुई जो मूर्तियां हैं वो शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। ठीक है, हो सकता है कि वो बौद्ध से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्ति है। अब ये कहा जाता है जहां पे सुंदर स्त्री की बात आ जाती है तो वहां पे ऐसा लगता है कि तोरण द्वार के किनारे में जो पेड़ पकड़कर झूलती हुई जो महिलाएं दिखाई गई हैं, ठीक है, सुंदर स्त्रियां दिखाई गई हैं, तो विद्वान उसको लेकर थोड़े कंफ्यूज थे। उनको ऐसा लगा कि इस मूर्ति का महत्व जो है वो थोड़ा सा उसको उनको कंफ्यूजन में डाल रहा है,
क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो बिल्कुल अलग है, और सुंदर लड़कियों की वहाँ पे मूर्ति बनी है, वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट नहीं कर पा रही। ठीक है, इस मूर्ति का त्याग से कोई लेना देना नहीं है, तपस्या से कोई लेना देना नहीं है। तो उनको समझ नहीं आया कि ये मूर्ति क्यों बनी हुई है, इसीलिए कहा जाता है हो सकता है कि बौद्ध धर्म से पहले की मूर्ति हो। और देखो, फिर साहित्यिक परंपराओं को उन्होंने देखा, उन्होंने अध्ययन करा ग्रंथों का, तब वो समझ गए, उन्होंने ये समझा कि संस्कृत भाषा में वर्णित एक शाल भंजिका, ठीक है, शाल भंजिका की मूर्ति है। अब ये शाल भंजिका कौन है? ऐसा माना जाता है कि इस स्त्री के द्वारा छुए जाने से जो वृक्ष हैं उसमें फूल खिल उठते हैं और फल लगने लगते हैं। यानी कि ये शाल भंजिका जो महिला थी, जब ये किसी वृक्ष को छू लेती है तो उसमें फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, यानी कि उसको एक तरह से शुभ और पवित्र माना गया है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये एक शुभ प्रतीक है, इसीलिए जो उसका स्तूप का जो तोरण द्वार है वहां पे शाल भंजिका की मूर्तियां हैं। ठीक है, बाद में इतिहासकारों ने समझा कि इसका अर्थ तो कुछ और है, वरना शुरू में जो उन्होंने देखा कि कुछ सुंदर महिलाएं हैं और वो मूर्तियां बनी हुई हैं, तो उनके दिमाग में यही कंफ्यूजन हो गया कि इसका त्याग त्याग से, तपस्या से तो कोई लेना देना है नहीं। जब बाद में उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा तब उनको पता लगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, साल भंजिका की मूर्ति से ये भी पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वास, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। अब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो बौद्ध धर्म था वो बाद में आया था ना, बौद्ध धर्म में जो लोग आए थे वो पहले किसी दूसरे धर्म से जुड़े थे, खासकर वो सनातन हिंदू धर्म से जुड़े थे। तो बौद्ध धर्म से पहले वो किसी दूसरे धर्म से थे, तो कहीं ना कहीं जब वो दूसरे धर्म से आए तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ नए विचार, विश्वास, प्रथाएं, धारणाएं, ये सब चीजें आई होगी, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जो है और ज्यादा क्या हो गया, समृद्ध हो गया। फिर नेक्स्ट है कि सांची की मूर्तियों पर पाए गए प्रतीक चिन्ह निश्चय ही उन परंपराओं से उभरे होंगे। इतिहासकारों ने कहा है कि जो सांची की मूर्ति कला है उसको समझने के लिए वेशांतर जातक का भी अध्ययन किया इन्होंने, एक जातक कथाएं हैं उसका भी अध्ययन किया। और इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते थे। सांची में क्या था, कुछ ऐसी मूर्ति मिली है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि बौद्ध धर्म से पहले इन मूर्तियों का कुछ महत्व रहा हो। ठीक है, तो उस पे विश्वास करते हो लोग, तो इस तरीके से इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन है, वैष्णववाद विचारधारा के कोई 3 बातें बतानी है आपको। तो ये जो विचारधारा है इसमें भगवान विष्णु जो है इनको मुख्य देवता माना जाता है। ठीक है, और इसमें 10 अवतार यानी 10 अवतार की कल्पना है। इसमें कहा जाता है कि जब धरती पर पाप बढ़ेगा, ठीक है, तो ऐसे में ईश्वर जो है, विष्णु जो है वो अवतार लेंगे और उस पाप का विनाश करेंगे। तो ये 10 अवतार की कल्पना है। कई अवतार को मूर्तियों के रूप में भी दिखाया गया है। ठीक है, कई अवतार जो है उसको मूर्ति के रूप में दिखाया गया है, कई बार इनको मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। तो ये है आपका वैष्णववाद। अगला क्वेश्चन है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक भारतीय दर्शन की कोई 3 प्रमुख विशेषता बतानी है। तो देखिए, इस समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म तेजी से फैला, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे, ठीक है, उनमें नई नई विचारधाराएं देखने को मिली। प्रारंभिक उपनिषद इसी काल के हैं, शुरू के जो स्तूप है वो भी इसी काल के हैं। महायान का विकास भी इसी काल में हुआ। फिर वैष्णववाद, शैववाद भी इसी समय आया। देवी पूजन परंपराएं भी आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सब का विकास जो है इसी काल में हुआ है। तो आप ये पॉइंट बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे। तो देखिए, भगवान जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके शिष्यों ने क्या करा, एक सभा बुलाई थी वैशाली में। वहां पे जो उनकी शिक्षाएं थी उसका संकलन किया गया था और उसको संग्रह जो था वो त्रिपिटक कहलाता है। ठीक है, त्रिपिटक। नेक्स्ट है कि जैन धर्म की उत्पत्ति, शिक्षा तथा विस्तार की जानकारी देनी है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संस्थापक ऋषभ देव हैं, हमने पढ़ लिया है। जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से बहुत पहले आ गया था, ये भी हमने पढ़ लिया है। इसमें 24 तीर्थकर हुए हैं, ये भी हमने पढ़ा है। 24वें तीर्थकर महावीर है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें तो हमने कर लिया है। ठीक है, अब इसकी शिक्षाएं क्या है, ये पूरी दुनिया को प्राणवान मानते हैं। ये कहते हैं पत्थर में भी जान है, चट्टान में भी जान है, जल, हर जगह जीवन है। ठीक है, जीवों के प्रति अहिंसा की बात करते हैं। इंसान और जानवर, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों को भी ना मारने की बात करते हैं। ठीक है, जैन दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वो कहीं ना कहीं अहिंसा है। ठीक है, आगे देखिए, फिर हिंसा ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन इकट्ठा ना करना, ये सब इसकी शिक्षाएं हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है लेकिन ये 8 नंबर में आएगा इस तरीके से। इसमें 3-4 चीजें पूछ लेंगे एक साथ। फिर जैन धर्म का विस्तार समझाते हैं कि जैन धर्म कैसे फैला।
जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि भारत से अन्य देशों में भी जैन धर्म फैलने लग जाता है, श्रीलंका की तरफ और दूसरे देशों में। लेकिन बौद्ध धर्म से अगर हम इसको कंपेयर करें तो जितनी तेजी से बौद्ध धर्म फैला था उतनी तेजी से जैन धर्म नहीं फैल पाया। बौद्धों की तरह जैन विद्वानों ने प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में, कई सारी भाषाओं में इन्होंने अपना साहित्य का सृजन करा है। यानी जैन साहित्य जो है अपने को कई भाषाओं में मिलता है, प्राकृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में, तमिल, साउथ की तरफ जाओगे तो तमिल भाषा में। ठीक है, और ये भाषा जो प्राकृत भाषा है ये कैसे है ये भी आपको याद रखना है कि देखो सबसे पहले जो था संस्कृत होती थी, वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत भाषा होती थी, उसके बाद आई लौकिक संस्कृत, जब उसमें कुछ संस्कार कर दिया गया था पाणिनि के द्वारा। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, प्राकृत, ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर आधुनिक हिंदी। इस तरीके से भाषा जो है कई चरण में आके बनी है। तो ये इनके जो ग्रंथ है हमको संस्कृत में भी मिलते हैं, तमिल में भी मिलते हैं, प्राकृत में भी मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौराणिक हिंदू धर्म का उदय जो है वो किस प्रकार हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका इसका क्या उद्देश्य था, सबसे पहले ये समझिए। इसका उद्देश्य था कि वैदिक धर्म को सरल करके आम जनता के सामने प्रस्तुत करना। अभी मैंने आपको बताया ना कि जितने भी वेद लिखे हैं वो सब वैदिक संस्कृत में लिखे गए। वैदिक संस्कृत जो थी वो लौकिक संस्कृत से ज़्यादा टफ थी, ज़्यादा मुश्किल थी, बिल्कुल अलग थी। तो इसको आसान करने के लिए पौराणिक हिंदू धर्म बनाया गया। ठीक है, इसका वर्णन जो है पुराणों में अपने को मिलेगा। इसमें वैष्णव और शैव परंपरा मिलती है। वैष्णव आप जानते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और शैव जो है वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, इसमें विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इसमें होता क्या था कि आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच में एक प्रेम और समर्पण का रिश्ता होता था जिसको भक्ति कहा जाता था। यानी कि एक तरफ है ईश्वर, ठीक है, दूसरी तरफ है भक्त जिसको मनुष्य कहा जाएगा। ये कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा, प्रेम के द्वारा, समर्पण के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी को कहा जाता था भक्ति। वैष्णववाद में 10 अवतार की कल्पना है। 10 अवतार आपको बता दिया है कि भाई जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ेगा तो ऐसे में भगवान जन्म लेते हैं। ठीक है, अवतार लेते हैं, तो आपको ये चीजें बतानी थी। फिर ये अलग अलग अवतार जो हैं देश में अलग अलग हिस्सों में लोकप्रिय हैं। कई अवतारों को मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। शिव की बात करें तो उनको, उनका जो प्रतीक है लिंग, शिवलिंग, इसके रूप में इनको दिखाया जाता है। ठीक है, शिव को मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। तो ये आप वैष्णव और शैव के बीच में अंतर आप बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की भारतीय समाज और संस्कृति को क्या देन है। बौद्ध धर्म ने क्या दिया है भाई हमारे समाज और संस्कृति को। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का भारतीय समाज और संस्कृति पे गहरा प्रभाव पड़ा है। हुआ क्या कि भगवान बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग अपनाने की बात की है, लोगों ने इसको कहीं ना कहीं समझा। ठीक है, और इसमें जो धार्मिक आडंबर है उसको अस्वीकार किया। तो लोग इसको समझने लगे कि मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, ना तो अपने आप को बहुत कष्ट देना है, ना ही बहुत लग्जरी लाइफ जीनी है। मध्यम मार्ग अपनाना है, फालतू के जो आडंबर हैं, धार्मिक आडंबर, उसको नहीं अपनाना है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। ठीक है, हमेशा बदलता रहता है। कहते हैं कि लगातार विश्व बदल रहा है, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी, हर चीज बदलती रहती है। इन्होंने घोर तपस्या और विषाक्ति के बीच में जो मध्य मार्ग है उसको अपनाने की बात की। इन्होंने कहीं ना कहीं जाति प्रथा को नहीं माना। ठीक है, जाति प्रथा का बिल्कुल खंडन किया। बुद्ध ने कहा कि समाज का निर्माण जो है इंसानों ने किया है, ईश्वर ने नहीं, क्योंकि जो भगवान बुद्ध है वो ईश्वर को नहीं मानते, बौद्ध जो है वो ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, इसलिए ये कहते हैं कि इसका निर्माण समाज ने करा है। बुद्ध ने राजाओं और गृहपतियों को क्या आदेश दिया है कि आप दयावान रहो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। आपके पेपर में ना ये लास्ट वाली लाइन आ सकती है कि तुम सब खुद ही अपने लिए ज्योति बनो, तुम्हें खुद ही अपने लिए मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, ये सारे पॉइंट जो आपको बताएं ये सब आपको बताना है। ठीक है, यानी कोई ईश्वर नहीं होता, कोई ईश्वर आपको नहीं बताएगा, ऐसा बौद्ध धर्म में मानते हैं। ठीक है, तो आपको खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संगठन और नियमों पर संक्षेप में आपको प्रकाश डालना है। तो देखिए बुद्ध के जो शिष्य थे उनका एक दल बन गया था और इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें हो गए थे। इसमें एक नियम होता था कि सबको, जो भी बौद्ध धर्म में शामिल है, एक सिंपल जिंदगी बितानी थी
और जीवन यापन के लिए जो चीज़ जरूरी थी वही चीज़ अपने पास रखनी थी। शुरू में क्या होता था कि संघ में केवल पुरुष ही शामिल होते थे, ठीक है। बाद में इसमें महिलाओं को भी शामिल होने की अनुमति दी गई। जो एक बार भिक्षु बन जाता था वो अपनी पुरानी लाइफ को बिल्कुल त्याग देता था, उसके लिए एक बिल्कुल नई लाइफ हो जाती थी। नेक्स्ट है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित होते हैं। तो वैसे तो ऐसा माना जाता है कि स्तूप पहले से थे, बाद में उसे बौद्ध धर्म से जोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी हम स्तूप को कहेंगे कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और स्तूप में बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष जो थे उसको गाड़ दिया गया था, यानी उसको दफना दिया गया था, ठीक है। स्तूप बनाने की परंपरा जो है वो पहले से है, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म से जुड़ गई। बौद्ध धर्म से पहले भी स्तूप बनाए जाते थे, ठीक है, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म से जुड़ जाती है, इसलिए हम इसको बौद्ध धर्म से रिलेट करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप जो है वो क्यों बनाए जाते थे, ठीक है। इनकी संरचना से संबंधित विशेषताओं पे प्रकाश डालना है। देखिए, ऐसी कुछ जगह थी जिनको पवित्र मान लिया जाता था। इन जगह पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जो थे, उनकी हड्डियां वगैरह जो थी उसको दफना दिया गया, उसको गाड़ दिया गया, ठीक है। और इन यहाँ पे टीले बने और इसी को बाद में स्तूप कहा जाने लगा। स्तूप बनाने की परंपरा जो है वो बुद्ध से पहले की रही होगी ऐसा माना जाता है, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म से जुड़ गई। और इनमें अवशेष किसके होते थे, जब बौद्ध धर्म में यानी बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, जो उनकी अस्थियां थी तो वो अलग अलग जगह पे भेजी गई और उसको दफनाया गया, अलग अलग जगह पे उन स्थानों को पवित्र माना गया और वहां पे स्तूप बनाए गए, ठीक है। इसलिए पूरे स्तूप को बुद्ध और बौद्ध धर्म से रिलेटेड माना जाने लगा। एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम है अशोकावदान। इसमें यह बताया गया है कि अशोक ने क्या करा, बुद्ध के अवशेष के जो हिस्से थे वो अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिए थे। कहा था, आदेश दिया था कि इसको ले जाओ और अलग अलग जगह पे इसमें क्या करो, इसको दफनाओ और वहां पे जाके स्तूप बनाओ, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे सांची हो गया, सारनाथ हो गया, अन्य अन्य जगह पे इसको ले गया गया और दफनाया गया और फिर वहां पे स्तूप बना दिए गए, ठीक है। स्तूप की संरचना अभी हमने पढ़ लिया है, वैसे तो रिपीटेड है, लेकिन ये 8 नंबर में है, पहले ये 3 नंबर में था, हमने छोटा सा पढ़ा था। स्तूप की संरचना कैसी होती है, तो देखिए, स्तूप का संस्कृत में अर्थ होता है टीला। इसको अंड भी कहा जाता है, यानी अंडे की तरह होता है, ठीक है। धीरे धीरे इसकी संरचना जो थी वो जटिल हो गई। पहले तो ये मिट्टी वगैरह से बना दिया जाता था, लेकिन बाद में चिनाई करके बनाया जाने लगा। इसमें चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। इसके ऊपर अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है, एक छतरी टाइप की भी होती है जब आप ध्यान से देखोगे तो। और इसमें एक छज्जे जैसा आकार बना होता है। इसको देवताओं के घर के रूप में, उसका प्रतीक के रूप में देखा जाता है। किले के चारों ओर एक वेदिका होती है, ठीक है, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग कर देती है और चारों साइड इसके बाउंड्री भी हो जाती है, जिससे पता लग जाता है कि ये अलग है, ये स्तूप है और सामान्य दुनिया से इसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके चारों ओर राउंड में आप गोल चक्कर भी लगा सकते हो। बाद में क्या हुआ, तोरण द्वार भी बनाए जाने लगे इस तरीके से, और तोरण द्वार में डिजाइन बनाई जाने लगी, ठीक है। तोरण द्वार पर नक्काशी यानी डिजाइन की जाने लगी। ये स्तूप जो है बौद्ध धर्म में पवित्र स्थान माने जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। कोशिश ये की है जल्दी जल्दी आपको समझा दूं। चैप्टर की वीडियो जरूर देखना ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। इन क्वेश्चनों को देख के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट। अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। देखो, लाइक नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे, आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।